Thank you so much, Roman साहब. आप दुबई आए हैं तो let me take this opportunity to ask you a question. ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ही आजकल इनफैक्ट लास्ट मैं कहूँगा 1-2 महीनों से तो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तानी नेशनैलिटी होल्डर्स. ये सवाल ये है कि डोमिनिका या फिर सेंट कीट्स, ये इस कंट्री के जो बेसिकली आपको सेकंड पासपोर्ट मिलता है, और उस सेकंड पासपोर्ट के बेसिस पे आपको यूके में रेसिडेंसी मिल जाती है, आप जाके बिजनेस कर सकते हैं. ऐसा एक हाइप बना हुआ है मार्केट में. तो आज ये पहले आप ये कंफर्म करिए, ये मिथ है या सच है. अगर सच है तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज, अगर मिथ है तो प्लीज एज यूजुअल आप इसको बस्ट अच्छा, करें. पहले तो ये बताएं, आपने कहा पाकिस्तानी नेशनल से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है. हाँ जी. इंडियन क्यों नहीं ये क्वेश्चन कर रहे? इंडियन सेकंड पासपोर्ट नहीं लेते? इंडियंस डेफिनेटली लेते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है उस हिसाब से हमारा एक पर्सनल को, जब भी मैं एक पाकिस्तानी नेशनल से जब बात करता हूँ तो उनसे एक सवाल मेरा हमेशा यही होता है कि व्हाट इज योर मोटिवेशन. तो उनका सवाल, मतलब 95% जवाब एक ही होता है कि आपको पता ही है हालात हमारे, वी जस्ट वांट टू मूव आउट. अनसर्टेनिटी, सेकंड पासपोर्ट, एंड स्पेशली जब यूएई के वीजाज भी काफी अरसे से अभी बंद है, तो दे आर लुकिंग टू मूव आउट टू कंट्री. पहले ऑप्शन हुआ करता था यूएई में आए, फिर यहाँ से एज अ प्लेटफॉर्म वो आगे जाते थे. अब वो डायरेक्टली फिर डोमिनिका एंड ऐसे कैरेबियन देखें, आइलैंड्स जैसे के देख रहे हैं. डोमिनिका की आपने बात की, या किसी भी और कंट्री का सेकंड पासपोर्ट आपको मिल जाता है जी. यूके रेजिडेंस दे देता है. लोग मुझसे रिसेंटली, मेरे एक क्लाइंट, बहुत अच्छे क्लाइंट हैं, नाम नहीं लूंगा उनको, लेकिन उनको समझ आ जाएगी कि मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ. पाकिस्तान से, कोयटा से, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि अगर मुझे किसी ऐसे कंट्री का सेकंड पासपोर्ट मिल जाता है जिसमें मैं यूके आके क्या रेजिडेंसी ले सकता हूँ, क्या मैं वहां पे बिजनेस कर सकता हूँ? उनको भी मैंने यही आंसर दिया कि नहीं कर सकते आप. आपके साथ वही सुलूक होगा जो एक कैनेडियन नेशनल के साथ होगा, ऑस्ट्रेलियन नेशनल के साथ होगा, अमेरिकन नेशनल के साथ होगा. जैसे एक अमेरिकन नेशनल है, उसके पास अमेरिकन पासपोर्ट है, वो वीजा फ्री ट्रेवल तो कर सकता है यूके का. कुछ कंट्रीज को ई वीजा मिलता है, कुछ को वीजा लेने की जरूरत ही नहीं है. जैसे मैं अपने पासपोर्ट पे दुबई आता हूँ तो मुझे वीजा नहीं चाहिए, मैं जस्ट एंटर कर जाता हूँ, ऑटोमेटिकली मेरा ई वीजा में कन्वर्ट हो जाता है और मुझे कोई फीस भी नहीं देनी पड़ती जी. एज ए विजिटर तो वो लोग यूके को विजिट कर सकते हैं, लेकिन वहां पे रेजिडेंसी उसकी वजह से आसान हो जाएगी. तो इसका आंसर है नो. वो उसकी वजह से वहां पे बिजनेस कर सकते हैं, तो आंसर है नो. देखिए, बिजनेस तो आप एज ए पाकिस्तानी सिटीजन या इंडियन सिटीजन या कोई भी नेशनैलिटी आपकी है, बिजनेस कर सकते हैं. आप एज ए ऑफशोर कंपनी आप खोल सकते हैं, एक लोकल एजेंट वहां पे रख के बिजनेस कर सकते हैं. बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उस बिजनेस की वजह से आपको, या जो सेकंड पासपोर्ट है उसकी वजह से रेजिडेंसी में कोई आसानी आएगी, मेरा नहीं ख्याल के ये इसको मिथ ही कहेंगे कि आप उसकी वजह से ना रेजिडेंसी ले सकते हैं. सारी रिक्वायरमेंट्स आपको वैसे ही पूरी करनी पड़ेगी जैसे एक पाकिस्तानी नेशनल को करनी है, या एक बांग्लादेशी नेशनल को करनी है, या एक इंडियन नेशनल को, कोई भी कंट्री के नेशनल को, इवन कैनेडियन नेशनल को भी वही रिक्वायरमेंट पूरी करनी है बिजनेस करने के लिए या रेजिडेंसी के लिए, जो आपको एक सेकंड पासपोर्ट की वजह से पूरी करनी पड़ेगी. तो ये एक मिथ है. हाँ, बाज दफा आपके पास अगर डोमिनिका पासपोर्ट है, या फर्ज करें सेंट कीट आपने कहा, जी जी, सेंट या कोई और कंट्री, कोई भी कैरेबियन आइलैंड एग्जैक्टली होंगे, उसका पासपोर्ट है, और अगर आप वहां पे जाके जेन्युइन रहना शुरू कर देते हैं, जैसे टर्की ने इस वक्त गोल्डन वीजा टाइप के, आप वहां पे प्रॉपर्टी अपनी टर्की में लेते हैं और वहां से पासपोर्ट, आसानी ये हो जाती है कि एज ए सेकंड पासपोर्ट होल्डर अगर आप वहां पे जेन्युइन जाके रह रहे हैं. मैं ऐसे बहुत सारे पाकिस्तानियों को जानता हूं जिन्होंने सेकंड पासपोर्ट तो लिया, इस चक्कर में लिया कि वहां से यूके की एंट्री आपको आसानी से मिल जाएगी, जैसे डोमिनिक की मिल जाती थी, उन्होंने खत्म कर दी. अभी यूएस ने भी बंद कर दिया पहले. अब उस पासपोर्ट का फायदा क्या हुआ? वो जाके वहां पे डोमिनिक में रह भी नहीं रहे. बिल्कुल. अगर आप वहां पे जेन्युइन रहते हैं, वहां पे जेन्युइन कोई बिजनेस करते हैं, जेन्युइन आपका बिजनेस वहां पे रन हो रहा है, जेन्युइन आपकी बैंक स्टेटमेंट रन होनी है, आपकी फैमिली वहां पे है, और फिर आप यूके मूव करना चाहते हैं बिजनेस करके, तो आपको उसमें थोड़ी सी आसानी जरूर आ जाएगी, लेकिन रिक्वायरमेंट वही फुलफिल करनी पड़ेगी जो आपको एज ए पाकिस्तानी नेशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, या इंडियन नेशनल, या कोई और नेशनैलिटी, या इवन कैनेडियन नेशनल अगर आप हैं तो आपको रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है बिजनेस करने के लिए, और उसके बाद अपने आप को वर्क परमिट वहां से आपने लेना है. स्किल्ड वर्कर का रूट है.
इनोवेटर फाउंडर का रूट है, यूके एक्सपेंशन वर्कर का रूट है। कोई भी रूट अगर आपको लेना है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी, तब जाके आपको कोई फायदा होगा। मेरा ख्याल है कि आपका क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिया। कोई और बात है तो पूछिए। नहीं, जस्ट टू क्विकली समराइज हमारे व्यूअर्स के लिए कि अगर आप सोच रहे हैं कि एक सेकंड पासपोर्ट लेके यूके रेसिडेंसी अप्लाई करें, उससे बेटर यही है कि जो अवेलेबल ऑप्शंस है रेसिडेंसी के लिए, वो ऑप्शन आप डायरेक्टली एक्सप्लोर करें। अगर आप एलिजिबल हो, आप उसके लिए फिट हो, आप उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, तो आप डायरेक्ट अप्लाई करें रादर देन एडिशनल पैसे टाइम वेस्ट बिल्कुल करने की वजह से। जैसे यही मेरे क्लाइंट है, उनको मैं कहूंगा कि आप यूके एक्सपेंशन वर्कर, आपके एग्जिस्टिंग पाकिस्तान में अगर बिजनेस है या इंडिया में बिजनेस है किसी क्लाइंट का, वो ब्रांच ऑफिस खोलें यूके में, और उस ब्रांच ऑफिस के थ्रू आप अपने सीनियर एम्प्लॉयज को आप यूके में लेके आ सकते हैं। उसके लिए स्पॉन्सर लाइसेंस लेना पड़ेगा, वर्क परमिट्स होंगे, सारा एक प्रोसेस है। वो एक अलग से प्रोसेस है जिसको हम लेटर किसी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। अभी सिर्फ यही बताना था कि सेकंड पासपोर्ट की वजह से यूके की रेजिडेंसी मिलना, सेकंड पासपोर्ट भी किसी और कंट्री का, जी, उस वजह से यूके की रेजिडेंसी मिलना या यूके में बिजनेस करना आसान हो जाएगा, तो इसके लिए बिग नो है। अगर आपको पता लगता है किसी तरफ से, मुझे भी बताएं। हम अपनी गलती को सुधारेंगे। ये जो बात हम कर रहे हैं, हम कहेंगे ठीक है, हमें भी कोई इल्म मिला है, लिखा हुआ कहीं पे दिखाएं, हमें gov.uk पे लिखा हुआ कहीं दिखाएं। ऐसी कोई एग्जाम्पल मौजूद नहीं है, हमने पढ़ा नहीं आज तक, ऐसे हमने होता नहीं देखा ऐसे आज तक। क्योंकि बेशुमार मेरे कैनेडियन नेशनल क्लाइंट्स हैं, उनको स्पाउस वीजा लेने के लिए सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती हैं, इनकम की रिक्वायरमेंट, इंग्लिश की रिक्वायरमेंट, और बाज़ दफ़ा कुछ और रिक्वायरमेंट्स। अब अगर कैनेडियन नेशनल, उसकी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट तो वैसे ही एग्जाम्प्ट हो जाती है, क्योंकि वो उस लिस्ट ऑफ कंट्रीज में से आता है जिनको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करनी पड़ती। एनीवेज, उम्मीद करते हैं जी आज की इस वीडियो से हमारे सुनने वालों को फायदा हुआ होगा। अगर आप केस स्पेसिफिक हमारे से मशवरा करना चाहते हैं, आपके कोई रिफ्यूज़ल आए हुए हैं, आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमारे से अपॉइंटमेंट बुक कीजिए नीचे दिए हुए नंबर्स पे। हम कोशिश करेंगे कि आपको उस पर अच्छी एडवाइस दें, लेकिन ये अपॉइंटमेंट पेड अपॉइंटमेंट होगी, ये आपने इसका खास तौर पे ध्यान रखना है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।